हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरे चैनल लव स्टोरी एक्सप्लेनेशन में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो पे लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर देना। गाइस, मेरी हिंदी बहुत भयंकर है, उससे भी भयंकर आप लोग हो। आप लोग 21 मिनट के वीडियो को स्किप करके, काट के, छाँट के 4 मिनट में ख़त्म कर देते हो। और उससे भी बड़ी बात, 77.2% लोग ऐसे हैं बिना सब्सक्राइब किए ही भाग जाते हैं। क्यों यार, क्यों करो? एटलीस्ट 10 मिनट तक तो देख लो वीडियो और सब्सक्राइब भी कर दो। प्लीज़ मुझ पर दया करो यार। चलिए, आज मैं यू आर माई हार्ट प्रिजनर का 12 पार्ट शेयर करने वाली हूँ। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विंग अपने पढ़ाई के बारे में जियांग फैमिया को बता रहा था। इसे जियांग फैमिया बहुत खुश थे, याली भी बहुत खुश थी। जंगसा बहुत शॉक में था और मैडम यू की मुँह अजीब हो गई थी। अब आगे ऐसे ही 1 वीक निकल जाती है। याली मॉर्निंग में जल्दी उठकर विंग के कमरे में आती है। विंग अभी भी सो रही थी। बेड में बैठकर याली प्यार से उसके फोरहेड से बालों को हटा के वहाँ एक सॉफ्ट किस करती है। वाइल विंग के कानों में कहती है, हैप्पी बर्थडे आशियन। याली की किस और उसकी बातों से विंग की फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो धीरे धीरे अपने आँखों को ओपन करके बेड में उठकर बैठती है और याली को टाइटली हग कर लेती है। फिर उसे कहती है, शीजिए, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू सो मच। फिर हग ब्रेक करके कहती है, शीजिए, आपको कैसे पता चला आज मेरा बर्थडे है? तो जियांग याली कहती है, कल फादर ने बताया था, उन्होंने तुम्हारे डॉक्यूमेंट में देख लिया था तुम्हारे डेट ऑफ बर्थ को। ये सुनकर विंग ने नोट किया। फिर याली कहती है, जल्दी फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, सब तुम्हारे वेट कर रहे हैं। ये कहकर याली चली जाती है। विंग फ्रेश होकर नीचे आती है। इन 7 दिनों में विंग को इस घर से इतना प्यार और केयर मिला था कि वो इस घर के लोगों को अपनों से भी अपना मानने लगा था। वो अपनों से मिलकर जो दर्द और तकलीफ़ झेली थी उसे वो भूल ही गया था। पर वांग जी के फेस को वो अभी तक नहीं भूला था, क्योंकि उसका फेस उसके दिल में बसा था। चिरान ने वांग जी को कॉल किया। वांग जी कॉल उठाकर नींद भरी आवाज़ में कहा, हेलो डैड। चिरान ने कहा, कहाँ हो तुम वांग जी? आशियन कहाँ है? वांग जी ने कहा, डैड, मैं अपने मेंशन में हूँ। एब्रॉड से लास्ट नाइट 2 बजे ही मैं वापस आई हूँ। आप उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो घर में ही कहीं होगा। ओह, कैसे रही तुम दोनों की ट्रिप? चिरान ने पूछा। तो वांग जी ने बताया, किन दोनों की? कौन सी ट्रिप? आप क्या बात कर रहे हो? चिरान कहता है, वांग जी, क्या तुम नींद में हो? वांग जी बेड से उठकर बैठती है और कहती है, नहीं, अब मेरी नींद टूट गई है, बोलिए। चिरान कहता है, मैं तुम्हारी और आशियन की ट्रिप में जाने की बात कर रही हूँ। वांग जी चौंक कर कहता है, क्या? डैड, मैं बिज़नेस के सिलसिले में कंट्री से बाहर गया था, वो भी अकेले, किसी के साथ कोई ट्रिप पर नहीं। चिरन कहता है, मैंने श्रीचंद के मैरिज के अगले दिन ही डॉक्टर को तुम्हारे मेंशन भेजा था आशियान को चेक करने के लिए, पर डॉक्टर मुझे फ़ोन कर कर बताया मेंशन में कोई भी नहीं है। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। ठीक है, चिरन ने आगे कहा। फिर कहा, उसे कहना शाम को रेडी रहे, मैं उसे लेने आऊँगा। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। वांग जी तो डॉक्टर को मेंशन में भेजा था, पर मेंशन में कोई नहीं था, इस बात पे ही अटक गया था। उसके आगे चिरन ने क्या कहा वो वांग जी के कान में गया ही नहीं। ये सुनकर वांग जी बेड से उतर के
जल्दी जल्दी रूम से बाहर चला जाता है। पहले नीचे लिविंग हॉल में गया, फिर डाइनिंग हॉल में, फिर वहाँ से किचन में गया। कहीं भी उसे विंग दिखाई नहीं दिया। वो वहाँ से निकलकर गार्डन में गया। वहाँ सिर्फ गार्डनर को ही देखा। विंग उसे नज़र नहीं आई। मेंशन के मेन गेट पे जाकर वॉचमैन से वांग जी ने पूछा, मेरे घर में जो ओमेगा थी, क्या तुमने उसे बाहर जाते हुए देखा है? वॉचमैन ने कहा, नहीं सर। वांग जी की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो चुकी थी और वो बहुत स्वेटी होने लगा था। उसकी पैर भी अब कांपने लगे थे। जिस जगह पर वो खड़ा था वहाँ पर ही वो फ्रीज हो चुका था। मन घबराने लगा। फिर उसे याद आया, उस ओमेगा के कमरे में तो उसने देखा ही नहीं। क्या पता शायद वो कमरे में ही होगा। उसके गले अब सूख गए थे। अभी उसे पानी पीना है। किसी भी तरह चल के वो किचन में जाता है पानी पीने के लिए। किचन आज बहुत खाली खाली लग रहा था। फिर किचन में जाकर पानी पी के डाइनिंग हॉल में आती है। डाइनिंग टेबल को अच्छे से देखा और अपने मन में कहा, क्या उसने आज ब्रेकफास्ट नहीं बनाया? फिर सोचा, क्या उसकी तबीयत खराब है? ऐसे ही सोचते सोचते डाइनिंग हॉल से बाहर आके ऊपर विंग के कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों में चढ़ने लगा। पर जितना ऊपर वो जा रहा था उसकी हार्ट बीट उतनी ही फास्ट बीट कर रहा था। जब वो विंग के कमरे के डोर पे पहुंचा, अपने हाथों से अपने पूरे फेस के स्वेट को पोंछा, फिर एक लंबी सी सांस लिया और डोर पे नॉक किया। 1 बार, 2 बार, 3 बार, पर अंदर से कोई आवाज़ नहीं आई और ना ही अंदर से किसी ने डोर को ओपन किया। ये देखकर वांग जी ने डोर को ओपन कर दिया, पर अंदर देखते ही वो शॉक हो गया। रूम पूरा खाली है। फिर वांग जी ने रूम के अंदर जाकर वॉशरूम में चेक किया, पर वॉशरूम के डोर पे हाथ देते ही वॉशरूम का डोर ओपन हो गया। वांग जी ने देखा वॉशरूम में कोई नहीं है। वांग जी की मन अब बहुत ज़्यादा बेचैन होने लगा था। वो कहाँ गया होगा, ये बात मन में आते ही वो डरने लगा। उसके मन में बहुत सारे सवाल आने लगे। वो कहाँ गया होगा? क्या वो मुझे छोड़ दिया है? क्या उस वॉचमैन को इतना प्यार करती है कि उसके लिए इस घर को मुझे छोड़कर चला गया? ऐसे ही बहुत सारे सवाल उसके मन में आने लगे और वो अपने आप से ही लड़ने लगा। उसके पैर अब जवाब दे चुकी थी। वो उसमें और इतना ताकत नहीं था कि वो खड़ा रह सके, तो वो बेड पर जाके बैठ गया। साइड टेबल से पानी का ग्लास लेते समय उसकी नज़र उस टेबल के ऊपर रखा उन दोनों पेपर और बॉक्स पर गया। एक पेपर जो कि एक एनवलप था, उसको देखते ही वांग जी पहचान गया था। उसे ओपन करते ही उस डाइवर्स पेपर को बाहर निकाला। उसकी नज़र अपने साइन किया हुआ जगह से थोड़ा दूर साइड में दूसरा साइन दिखा। वहाँ लिखा था बेवुशियान। शादी के 3 से 3.5 महीने बाद पहली बार वांग जी को विंग की नाम पता चला। उसके हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू आ गए। उसने कभी नहीं सोचा होगा कि विंग उस पर साइन कर देगी। उसको साइड में रख के दूसरे पेपर यानी विंग की लिखी हुई लेटर को ओपन किया।
वहाँ लिखा था, मास्टर, मैंने आपके इच्छा अनुसार आपके दिए हुए उस डाइवोर्स पेपर पे सिग्नेचर करके आपको इस कागजी रिश्ते से आज़ाद कर दिया है। आपके इस सर्वेंट से कोई गलती हो गई हो तो उसे माफ़ कर देना। गुड बाय मास्टर। ये पढ़ के वांग जी डाइवोर्स पेपर और उस लेटर को फाड़ के फेंक देता है। गुस्से में बेड से उठकर खड़ा हुआ और कहा, मैं तुम्हें डाइवोर्स पेपर डराने के लिए दिया ताकि तुम उन अल्फ़ा बीटा से दूर रहो, ना कि तुम उसे साइन करके मुझे आज़ादी दे दो। फिर उस टेबल से बॉक्स को लेकर भाग के नीचे गार्डन में गया, पर वहाँ कोई नहीं था। फिर वॉचमैन से पूछा, गार्डनर कहाँ है? वॉचमैन ने कहा, सर, वो अपना काम ख़त्म करके चला गया, आफ्टरनून में वापस काम पे आएगा। वांग जी ये सुनकर फ्रस्ट्रेशन में अंदर गया। अपने कमरे में जाकर फ़ोन लेकर नीचे लिविंग रूम में आया। सोफे की साइड टेबल के ड्रॉयर से एक डायरी को निकाला और एक नंबर को ढूंढ के कॉल किया। फ़ोन की दूसरी तरफ के पर्सन ने कहा, हेलो सर। बोलिए। वांग जी गुस्से में कहा, तुम कहाँ हो अभी? उस पर्सन ने वांग जी की आवाज़ सुनकर कहा, मैं अभी ड्यूटी पर हूँ, जहाँ हो अभी मेरे मेंशन में आओ। वांग जी ने ऑर्डर दिया। सर, मैं अभी नहीं पहुँच सकता, उस पर्सन ने कहा। ये सुनकर वांग जी ने उस पर्सन को गुस्से में गाली देते हुए कहा, जल्दी पहुँच, नहीं तो जान से जाएगा। ये सुनकर फ़ोन के दूसरी तरफ के पर्सन बहुत ही ज़्यादा डर गए। वांग जी ने फ़ोन को काट दिया, उस बॉक्स को और फ़ोन को टेबल के ऊपर रख दिया। वांग जी लिविंग रूम के सोफे पर बैठ गया। वांग जी ने जिसे फ़ोन किया था वो उसके मेंशन के पुराने वॉचमैन थे। वांग जी को शक है विंग उस वॉचमैन के साथ ही भाग गई होगी। थोड़ी देर कुछ सोचने के बाद वो अपने कमरे में जाकर वॉशरूम में चला गया। शावर के नीचे खड़ा हुआ। कुछ सोचने के बाद 2-4 पंच उस वॉशरूम के वॉल में मार दिया और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। वहीं पर ही बैठ गया। हाथ से निकले खून शावर से निकले पानी के साथ मिक्स्ड हो चुकी थी। बहुत टाइम तक वहीं बैठा रहा। अब जियांग हाउस में विंग फ्रेश होकर नीचे आ चुका था। टेबल पे बैठा हुआ सब लोग उसे गुड मॉर्निंग विश किया। फिर सब एक साथ कहने लगे, हैप्पी बर्थडे। जियांग फैमिया ने विंग को एक लिफाफा दिया जिसमें कुछ पैसे थे। उसे कहा, बेटा, तुम इस पैसों से कुछ खरीद लेना, अपने पसंदीदा। फिर जियांग चैन ने एक बॉक्स दिया जिस पर एक वॉच था। मैडम यू ने एक स्टोन की ब्रेसलेट दिया। उसे कहा, इसे तुम पहनना ताकि तुम्हारे हेल्थ अच्छे रहें। सबके गिफ्ट मिल जाने के बाद विंग ने स्माइली फेस लेकर याली की तरफ देखा। याली ने स्माइल करके कहा, आशियन, पहले तुम ब्रेकफास्ट कर लो, फिर मैं तुम्हें अपने गिफ्ट दूंगी। विंग ने सबको थैंक यू कहा और ब्रेकफास्ट करने के लिए चेयर पर बैठ गई। उसने देखा आज सब डिशेस उसकी पसंदीदा बनी है, साथ में एक छोटा सा केक भी है। ये देखकर विंग ने स्माइल करके याली की ओर देखा तो याली ने कहा, ये मैंने नहीं, मदर ने बनाया है। ये सुनकर विंग सरप्राइज में मैडम यू की तरफ देख के थैंक यू कहा। मैडम यू ने नोट करके कहा, पहले केक को काटो। जियांग चैन ने एक कैंडल जलाकर
केक के ऊपर रख दिया। विंग ने ब्लो करके अपनी विश मांगा और केक को काट कर सबको खिलाया। फिर सब एक साथ ब्रेकफास्ट करने लगे। मैडम यू इन 1 वीक में सभी की तरह विंग को इतना प्यार तो नहीं करता था, पर अपने बच्चों के जैसा ही विंग की बहुत केयर करने लगा था। ब्लॉसम मेंशन में वांग जी 2 से ढाई घंटे बाद बाथरूम से बाहर आके ड्रेसअप करके नीचे आया। उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी। लिविंग रूम के सोफे में बैठते हुए टेबल से फ़ोन लेकर एक डिटेक्टिव को कॉल किया। वांग जी को मन में डर था कि वो वॉचमैन शायद नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो वो कभी विंग के बारे में कुछ भी नहीं बताएगा। इसीलिए वो किसी भी तरह विंग को जल्दी से जल्दी ढूंढना चाहता था। अब आगे कॉल करके उसने कहा एक पर्सन को ढूंढना है। कॉल के दूसरे तरफ से डिटेक्टिव ने कहा ओके सर, फ़ोटो और डिटेल सेंड कर दीजिए। यह कहकर वो डिटेक्टिव ने कॉल काट दिया। फ़ोन अभी भी वांग जी के कान पर ही लगा था। वो सोच रहा था फ़ोटो, अभी तक तो उसने उस ओमेगा के फेस को देखा ही नहीं, और डिटेल्स, उसे अभी तो उसका नाम ही पता चला है, बाकी वो कुछ भी नहीं जानता। ये सोचकर वांग जी फ़ोन को अपने पॉकेट में रखते हुए वहाँ से भागकर उनके कमरे में गया, इस उम्मीद में शायद उसे वहाँ से कुछ मिल जाए। कमरे के अंदर जाकर वांग जी इधर उधर देखने लगा। फिर उसने बेड के साइड में जो टेबल था उसके ड्रॉयर को ओपन किया। वहाँ कुछ भी नहीं मिला। पिलो, बेडशीट सब कुछ उठा कर देखा, वहाँ भी कुछ नहीं। फिर उसकी नज़र वार्डरोब पर गई। उसे ओपन किया, वहाँ कुछ कपड़े पड़े थे। ये वही कपड़े थे जो चिरन ने विंग को पहले खरीद कर दिया था। विंग इसे लेकर नहीं गया था, वो अपने पुराने कपड़े को ही अपने साथ लेकर गया था। जहाँ से वांग जी को विंग की फेरोमोन्स हल्की खुशबू आ रही थी। कपड़ों में हाथ फिराते फिराते एक कपड़ा गिर गया। उस कपड़े में एक चेन भी लगा था। वांग जी ने उसे ठीक तरीके से ना देखकर जहाँ था वहाँ पर ही रख दिया। पूरा वार्डरोब ढूंढा पर उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। वो थक कर वहाँ से नीचे लिविंग रूम में आया। उसे अब खुद पर ही बहुत गुस्सा आ रहा था। खुद ही अपने गालों में स्लैप किया, अपने आप को ही गाली देने लगा, पागलों की तरह अपने बालों को नोचने लगा। थोड़ी देर बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हंसते हंसते कहने लगा, मैं लैंड ग्रुप के सीईओ बनकर सब कुछ अपने मुट्ठी में करना चाहता था, ताकि सब पर अपना ऑर्डर थोप सकूं, सब पर हुक्म चला सकूं। डैड के ऊपर गुस्सा करके मैंने मैरिज रजिस्ट्री पेपर पर सिग्नेचर कर दिया। ना पहले और ना ही बाद में मैंने उसके डिटेल्स जानने की कोशिश की। उससे भी बड़ी बात, मैंने उसके फेस को भी नहीं देखा। गुस्से में सामने रखा टेबल पर ज़ोर से लात मारा और वहाँ से अपने स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम में बहुत सारे अल्कोहल के बोतल थे। वांग जी वहाँ पर जाकर बैठ गया और बहुत ज़्यादा स्मोक और ड्रिंक करने लगा। अब जियांग हाउस में ब्रेकफास्ट के बाद याली ने कहा, आशियन तुम बाहर गार्डन में जाके थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी आती हूँ। विंग वहाँ से गार्डन में चला गया। याली थोड़ी देर बाद आई। उसके हाथ में एक बास्केट थी। याली ने विंग को वो बास्केट दे दिया। विंग उसे ओपन करके देखा, वहाँ पर छोटे छोटे 2 बनी है। उसके फेस पर बिग स्माइल आ गई। उसने कहा, सो क्यूट सीजिए। याली
उनके गालों में हाथ फिराते हुए कहा, तुमसे ज़्यादा नहीं। फिर कहा, कल मेरी शादी है। मैं शादी के बाद यहाँ से चली जाऊँगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हें कभी अकेला बोरिंग फील ना करना पड़े, इसीलिए मैंने ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। याली की बात सुनकर उइन की आंखें नम हो गई। याली उइन को हग करके कहा, हम दोनों रोज़ फ़ोन पर बात करेंगे। मैं कभी कभी तुमसे मिलने भी आऊँगी। ओके, थैंक यू सो मच।